प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास फिजिक्स की दूसरी क्लास लेकर के आए हैं। और पहली क्लास में हमने 1 से लेकर 5 तक आके क्वेश्चन किए थे। आज हम 5 से आगे शुरू करेंगे क्वेश्चन। और छठवां क्वेश्चन इस प्रकार है। बच्चे छठवां क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। दर्पण है बच्चे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है उसको आर बोलते हैं बच्चे। आर का मान क्या दे रखा है जी? 60 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है इसलिए माइनस का आएगा। यहां से हम फोकस दूरी निकालेंगे। हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है बच्चे? आर बटे 2। यहां से हम एफ का मान निकालेंगे। आर का मान माइनस के 60 है बटे में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा बच्चे? 30 आएगा। एफ का मान माइनस 30 सेंटीमीटर। हमने क्या करा बच्चों? एफ बराबर आर बटे 2 से एफ ऐसे ही रखा मैंने। और आर का मान क्या? माइनस के 60 है बटे में 2 से भाग करेंगे 30 आएगा माइनस का फोकस। इसके बाद कह रहे हैं बच्चों कि 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, यानी कि वस्तु की जो लंबाई है, वस्तु की लंबाई बच्चों, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को बच्चों आप y1 कह दो। कितना है? 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद कह रहा है कि वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है। वस्तु की दूरी को यू बोलते हैं। वस्तु की दूरी को यू कितना है? 45 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में रहेगी, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण। इसके बाद कह रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें v ज्ञात करना है बच्चों। देखिए है कि मैंने उस दिन भी बताया था आपको बच्चों, दर्पण सूत्र क्या होता है? एक बटे एफ बराबर 1/u प्लस 1/b। यहाँ f क्या होता है? यहाँ बच्चों f होता है दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण की फोकस दूरी। u क्या होता है बच्चों? u होता है दर्पण से वस्तु की दूरी। दर्पण से वस्तु की दूरी। v क्या होता है बच्चे? v होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। क्या होता है बच्चों? v होता है आपका दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। अब बच्चों यहां हमें सब कुछ दे रखा है तो v का मान हम निकालेंगे तो दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या है बच्चों? दर्पण सूत्र आपके पास 1/f बराबर 1 में u प्लस 1 में v। अब क्या कर देंगे? f का मान आपको दे रखा है, f का मान माइनस का 30 है। u का मान क्या है बच्चों? u का मान माइनस का 45 है। माइनस का 45 है। v का मान बच्चों मुझे निकालना है। यहाँ देखो माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस, 1 में 30 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस, 1 में 45 आएगा प्लस 1 में b। क्या करेंगे बच्चों? देखिए यहां कर रहे हैं क्वेश्चन को आगे। ये क्या है? 1/30 है आपके पास। बच्चे माइनस का इधर लेकर आएंगे प्लस का हो जाएगा। 1/45 बराबर क्या बच्चों? 1/b। 30 और 45 का एलसीएम मैंने क्या बताया था बच्चों उस दिन भी? 30 और 45 किसी भी संख्या का हम एलसीएम लेंगे तो ऐसी संख्या आएगी जो इन दोनों संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो बच्चों 30 और 45 का जो एलसीएम आएगा आपको वो 90 आ जाएगा। मैंने उस दिन करके भी दिखाया था आपको।
30 45 का एलसीएम 90 आएगा। 30 से भाग करो इसको, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, कितनी बार? 3 बार। 3 की गुणा 1 से करेंगे, 3 ही कम 3। 45 से भाग करो इसको, 45 दूनी 90, 2 बार। 2 की गुणा 1 से 2 ही कम, बराबर 1/3। बच्चों माइनस का 3 है, प्लस का 2, कितना बचेगा? माइनस का 1 बटे में 90, बराबर 1/b। b की गुणा 1 से करेंगे, b आएगा। 90 की गुणा 1 से करेंगे बच्चों, 90, वो भी माइनस। तो जब वस्तु वो सॉरी प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब 90 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब कह रहा है बच्चों को कि प्रतिबिंब की स्थिति आ गई, लंबाई बतानी है बच्चों। लंबाई के लिए हम क्या करेंगे? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता बच्चों क्या होता है? m बराबर y2 बटे y1 बराबर -b/u। ये होता है बच्चों आवर्धन क्षमता। y2 क्या है? y2 यहाँ बच्चों प्रतिबिंब की लंबाई है, y1 वस्तु की लंबाई है। तो y2 तो हमें निकालना है। y1 का मान क्या दे रखा है बच्चों? y1 का मान 4 सेंटीमीटर दे रखा है, बराबर माइनस v की वैल्यू क्या है बच्चे आपके पास? -90। और u की वैल्यू क्या है बच्चे आपके पास? दे रखी है -45। माइनस से माइनस गया, 45 दूनी 90 हो गया बच्चे। तो y2 बराबर 4 दूनी 8 बच्चों, माइनस का वो भी 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब हुआ कि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो 8 सेंटीमीटर बनेगा। माइनस का मतलब है उल्टा बनेगा। प्रकृति कैसे लिखेंगे बच्चे? कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु से अच्छा देखो बड़ा बन रहा है, क्योंकि वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, वस्तु से बड़ा बनता है। ये बच्चे इसकी प्रकृति हो गई। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे इस प्रकार से है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। बच्चे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में सारी दूरी माइनस की होती है, चाहे वो फोकस दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो या वस्तु की दूरी। अवतल दर्पण में सारी दूरी माइनस की होंगी, लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ आपकी वस्तु की दूरी माइनस की होती है, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी जो होती है बच्चे उत्तल दर्पण में प्लस की होती है। यहाँ कह रहे हैं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को बच्चों f बोलेंगे, 15 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण है इसलिए माइनस का लिखेंगे। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु की दूरी बच्चे 25 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी तो हमेशा माइनस की होगी। स्थिति बतानी है, v का मान बताना है। क्या करेंगे? दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है बच्चों आपका? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। क्या करेंगे बच्चों? f का मान क्या है? f का मान -15 है आपके पास। u का मान क्या है बच्चों? u का मान -25 है। v का मान क्या है बच्चों? v का मान हमें निकालना है। क्या करेंगे बच्चों? माइनस प्लस माइनस 1/15 बराबर माइनस प्लस माइनस 1/25 प्लस 1 बच्चों b। अब क्या हो जाएगा? 1/15 कैसे रहेगा? ये माइनस का है,
इधर लेकर के आएंगे, प्लस का हो जाएगा 1/25 बराबर बच्चों 1/b। क्या करेंगे, 15 और 25 का एलसीएम लेंगे बच्चों। 15 और 25 का एलसीएम क्या आएगा, ऐसी संख्या जो 15 से ही पूरी पूरी कट जाए, 25 से ही पूरी पूरी कट जाए बच्चों, 75 होगा। क्या होगा, 75। चाहे आप करके भी देख सकते हैं कि यहाँ 15 रखो, यहाँ आप 25 रखें, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि दोनों विषम संख्याएं आ रही। 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, ये कटेगा नहीं, 25 ऐसे ही लिखेंगे। फिर 5 से 5 ही कम 5, 5 पंजे 25, फिर 5 से एक ऐसी रहेगा 5 ही कम, इन संख्याओं की गुणा करेंगे, 3 गुणा 5 गुणा 5 क्या आएगा बच्चों, 3 पंजे 15 और 15 पंजे 75। एलसीएम कितना आ रहा है बच्चों आपका, 75। इस 15 से भाग करेंगे 75 को, 15 पंजे 75, 5 बार 5 की गुणा 1 से 5 एकम 5। 25 से भाग करेंगे, 25 दिया 75 बच्चों, 3 बार 3 की गुणा 1 से 3 एकम 3 बराबर 1/b। बच्चों यहाँ कितना है, यहाँ माइनस का 5 है, यहाँ कितना प्लस का 3 है, माइनस के 5 में से 3 घटा देंगे तो माइनस का 2/75 बराबर 1/में बच्चों b आ जाएगा। यहाँ से हम तिर्यक गुणा करेंगे बच्चों, यहाँ कर रहे हैं, b की गुणा 2 से करेंगे 2b हो गया बच्चों। 75 की गुणा 1 से करेंगे 75, वो भी किस चीज का बच्चों, माइनस का। हमें मान v का निकालना है तो क्या करेंगे, v बराबर -75, ये बच्चों गुणा में तो कहाँ पहुंचेगा, भाग। जब 2 से भाग करेंगे बच्चे, 2 तिया 6, एक बचा 15 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ भी एक बचा, कुल मिलाकर 0, 2 पंजे 10। v का मान कितना आएगा बच्चों, 37 बच्चों, माइनस का आएगा, माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं बच्चों कि एक अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। बच्चों दर्पण की फोकस दूरी f होती है और 25 सेंटीमीटर है, f बराबर 25, लेकिन माइनस का है क्योंकि अवतल दर्पण। कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, कितनी दूरी पर बच्चों, u का मान निकालना है। किसका मान निकालना, u का मान। कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। बच्चों यहां देखिए, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। यहां क्या कह रहे हैं बच्चों कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर। जब बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, या 2 गुना है, या आधा है, या 4 गुना है, तो हम आवर्धन क्षमता का इस्तेमाल करते हैं। आवर्धन क्षमता बच्चों क्या होगा, आवर्धन क्षमता जो m बराबर क्या होता है, y2/y1 बराबर बच्चों v/u, वो भी किस चीज का होता है, माइनस का। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, यहां बच्चों -1 बटे में 1 कर देंगे। क्यों, क्योंकि ऐसा मान लो कि हमने वस्तु का आकार 1 मान लिया,
प्रतिबिंब का आकार भी एक, लेकिन वो माइनस का माना क्योंकि उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, ठीक, बराबर माइनस बी अपॉन यू। बच्चे इस माइनस से माइनस गया, u की गुणा x से, ये ऐसा करो बच्चे, b की गुणा x से करेंगे b आ जाएगा, और u की गुणा x से करेंगे बच्चों u। फिर क्या करेंगे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/, f का मान क्या है बच्चों, f का मान दे रखा है हमें, हाँ दे रखा, -25, -25। u का मान बच्चों u ही रहेगा। v का मान बच्चों, v की जगह भी क्या है आपके पास, u आया, माइनस प्लस माइनस 1/25, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, u और u दोनों एक से हैं तो u आ जाएगा। u से u बच्चों एक बार कटेगा, 1 की गुणा x से करेंगे 1, u से u बच्चों एक बार कटेगा, 1 की गुणा x से करेंगे 1 आएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, अब यहां कर रहे हैं इधर, -1/25 -1/25 बराबर बच्चों 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 बटे में क्या है बच्चों आपका u, फिर एक गुणा करेंगे बच्चों, u की गुणा x से करेंगे u, और 25 दूनी बच्चों 50, जो भी किस चीज का है बच्चों, माइनस का, यानी कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे बच्चों, 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे। इसके बाद कह रहे हैं कि इसे दिखाने के लिए किरण आरेख भी खींचिए। बच्चों किरण आरेख कैसे खींचेंगे, किरण आरेख खींचने के लिए बच्चों, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, इसको हमने बाहर से इस पे पेंट कर रखा है। जब बच्चों बाहर से पेंट कर दिया तो परावर्तक पृष्ठ आपका अंदर हो गया, दबा हुआ था। क्या करेंगे, ये बच्चे इसकी मुख्य अक्ष है, यहाँ बच्चों आपका ध्रुव होता है, ये आपका फोकस हो गया बच्चों, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया सी। क्या कह रहे हैं कि साहब u और v दोनों बराबर है, u और v दोनों बराबर है, यानी कि वस्तु की दूरी भी बराबर है किसके, प्रतिबिंब की दूरी के बराबर, यानी कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु भी इतनी दूरी पर रखी है और प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर बन रहा है। ऐसी कंडीशन जब हम देखते हैं किरण आरेख में बच्चे, तो वक्रता केंद्र पर हम वस्तु को रखते हैं, वक्रता केंद्र पर हमने वस्तु को रखा बच्चों, यहाँ से एक प्रकाश जाएगी सीधी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश में बच्चों उसके फोकस से होकर जाती है और फिर सीधी निकल जाती है बच्चों, सीधी वो निकल जाती है। हम देखते हैं कि बच्चों जहां दोनों प्रकाश किरणें काटती हैं एक दूसरे को, वहां प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब बच्चे को जिस प्रकार से बन रहा है देखिए, ये आपके पास ऐसा मान लो ओ डैश वस्तु थी बच्चों, y और y डैश क्या हो गया आपका प्रतिबिंब, ये आई डैश कहते हैं बच्चों, आई डैश, आई डैश क्या हो गया बच्चों आपका प्रतिबिंब हो गया। हम क्या देख रहे हैं बच्चों, ये एक ऐसी स्थिति है जब हम दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र में वस्तु को रखते हैं, तब वस्तु का प्रतिबिंब आकार में भी वस्तु के बराबर होता है और उसकी दूरी दर्पण के ध्रुव से भी क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है लेकिन उल्टा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 हुआ आपका, और इस वीडियो को बच्चे हम यही खत्म करते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। धन्यवाद।